हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक कि एक सेब आवासीय फल क्यों है। यानी कि जो सेब होता है वो आवासीय फल क्यों होता है। तो इसमें एक छोटी सी डिफिनीशन आपको लिखनी होती है। तो आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर 1 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको एक छोटी सी डिफिनीशन देनी होती है, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है उसे देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना होता है कि निषेचन पश्चात, यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की इंग्लिश होती है फर्टिलाइजेशन। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके पश्चात जो अंडाशय होता है के परिपक्व होने से फल बनता है। यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे अंडाशय परिपक्व होता है और उसी प्रक्रिया से फल बनता है। तो ये सेब बनने की प्रक्रिया है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, यानी कि जो पुष्प होता है, सेब में जो पुष्प निकलता है उसके जो शेष अंग होते हैं वे झड़ जाते हैं। ऐसा फल सत्य फल कहलाता है। यानी कि जो इस प्रक्रिया से बना फल कहलाता है वो सत्य फल कहलाता है। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनता है, अतः सेब को आवासीय फल कहा जाता है। यानी कि जो सेब होता है उसमें जो फूल निकलता है, पुष्प निकलता है, उस पर कुछ भाग फल बनता है और जो शेष भाग होता है वो झड़ जाता है। क्योंकि यही कहा गया है कि सेब का पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग होता है। यानी कि जो सेब में पुष्प होता है उसका वही मुख्य खाने योग्य भाग होता है। तो इसीलिए इसे आवासीय फल कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी डिफिनीशन है, आप इसे तैयार कर सकते हैं और इसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहें।